बड़े भैया रामवीर जी की तरफ से बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया, तालियों से उनका उत्साह भी वर्धन किया। लेकिन एक बात कह रहे कि तुमने आते ही आते ब्राह्मणों को गाली देना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर साहब, मैंने किसी ब्राह्मण को गाली दी थी? है भैया? रामवीर भैया, मैंने गाली नहीं दी, मैंने केवल इतना कहा कि ब्राह्मण होकर के आपकी अकल खराब हो गई है जो आप राजा से उसकी पत्नी को मांग रहे हो। हाँ। और अगर बात गाली की करो तो जो इस हरकत को करेगा वो फिर चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यथार्थ कोई भी हो, गालियों के योग्य ही है। आसाराम और रामायण की तरह जेल में मिलेगा। ये मतलब थोड़ी है कि आप संत हो या ब्राह्मण हो और कर्म अगर तुम्हारे खराब हैं तो गाली ही नहीं, कभी कभी डंडे भी पड़ जाते हैं। ये तो अपने अपने कर्मों पे जो है डिपेंड करता है। एक टुकड़ा लाया मैंने, आपने प्रयास किया उसका, पैर की आप कह रहे हो कि पैर में कह रहे हो कि राण घूम रही है, तो झूठी कह रही, मैंने तो झूठी कह रही, लंका में घूम रही थी राण। तब और एक बात छाती ठोक के और रावण कह रहा है, अरे इनकी घरवाई की काजल नहीं है, इनकी अम्मा में उठा लाया। तो हे लंकेश, तुम्हारा खानदानी काम लग रहा हो, चोरी कर रहे हो। और सबसे बढ़िया बात एक और है आपकी चोरी की कि आप लुगाइने की चोरी करते हो। और बताया और नहीं, छाती ठोक के अम्मों में लिया है। चलो भूल चूक में अम्मा कहूँ ले आए होंगे, लेकिन अब घरवाई को बनोगे बनो, जान बचेगी ना, कहूँ हालत मरना पड़ेगा। और रही बात आपके बल की, तो ये मंदोदरी फिर से बताएगी कि आप कितने बलवान हो। की हालत इस मंदोदरी ने क्या क्या देखी है। तुम तो मरोगे या सबरे बुढ़वा बोल लेके मरोगे। एक गीत आपने गाया है, बड़ा सुंदर सा गीत आपने गाया। आपके सारे गीत ही लाजवाब होते हैं बड़े भैया। प्रतिमा, अनिमा, गरिमा, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। छोटा भाई हूं आपका, आपके बराबर प्रयास तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि कुछ हो जाए। आइए देखे मेरी तरफ से दूसरे नंबर की शुरुआत। नहीं होता तो आपके जैसा ब्राह्मण जो काऊ की घरवाई मांगे, ऐसे ब्राह्मण के तो व्याख्यान झूठे और उनको सदग्रंथु ढूंढो। ऐसे मांगोगे तो कोई आरती उतारे, कोई उतारे, वो ब्राह्मण देवता। आइए सुने तो कहा मां
था, इनकी धुन गाओ। हमने माना तुम पे साजन जोबन बा भरपूर है। लेकिन माँ के साथ एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है पिता। और जब पिता का साया घर से हटता है तो माँ भी बेचैन और संतान भी बेचैन। केवल एक अकेला व्यक्ति ऐसा है जो खुद भूखा रहे, लेकिन अगर बच्चे ने कह दिया पापा मुझे 800 रुपए चाहिए, अपनी खाल कटवाने तक के ताए दे देता है वो व्यक्ति, लेकिन उस बच्चे के लिए 100 रुपए लेकिन पता नहीं कब कब क्या उससे ऐसा गुनाह हो गया कि जिसको देखो माँ का गुणगान करता है, पिता को भूल जाता है। अब रही बात धनी वाली, बड़े भैया आपकी प्रतिमा यानी मूर्ति और एक प्रत्येक माँ, तो कोशिश की है एक तीसरा अर्थ बाई चांस निकल आए तो कोशिश की है बच्चे ने। माना तो भगवान है, लेकिन मैं क्या कह रहा रखो पिता का, भैया अरे रखो पिता का, अरे रखो पिता का, अरे रखो पिता का मान पिता के
पुरस्कार देने के लिए बार बार धन्यवाद।